मैथ बाय प्रदीप सर। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 893 प्लस 786 पावर 2 माइनस 893, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और 886 का मतलब पावर 2 स्क्वायर अपॉन में 893 इंटू 886। आंसर की अगर हम बात करें, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, अंदर क्या नंबर है उससे मतलब नहीं है, इस टाइप की मेजॉरिटी बननी चाहिए। तो ये से अगर आप खोलोगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये भी बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, लेकिन इस वाले माइनस से ये प्लस वाले स्क्वायर ये तो कट जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाला प्लस, तो आंसर वहां पे बनेगा 4ab, और नीचे भी रखा ab, तो आंसर आपका आ गया डायरेक्ट 4। क्या आ गया, 4। इस तरह के और भी क्वेश्चन हो, जैसे 786 प्लस 932 का स्क्वायर माइनस 786 प्लस 932, नहीं यहाँ पे माइनस आना चाहिए, का स्क्वायर अपॉन 786 इंटू 932। आंसर की बात करें 4। भैया इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन दिखे, आंख मूंद के सिर्फ 4 वाले ऑप्शन पे टिक मार दो। अब लॉजिक सिखाता हूं कि कैसे, लॉजिक क्या है इसका। भैया लॉजिक ये बन रहा है कि ये आपका लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन लिखा है a प्लस बी, यानी a इंटू बी लिखा, क्या लिखा, a इंटू वी। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे लॉन्ग मेथड में, देखिएगा मेथड है क्या, रूट पता होगा तो ही आप कर पाओगे। तो रूट सीखिएगा, इसका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये बन जाएगा, तो माइनस का चिन्ह पहले अंदर ले लेते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अपॉन में क्या है, ab है। इतनी के लिए बात क्लियर हो गई होगी। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो इसकी वजह से मैं लिख के ही दे देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे क्या इतना इतनी जल्दी क्या है, ट्रेन नहीं छूट रही है, कुछ लोग ऐसे कहने लगेंगे अभी, तो इसलिए लिख लेता हूँ मैं, माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ट्रेन ही छूट रही है भैया, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, जो स्पीड से पढ़ेगा वही कुछ करेगा, ab। ठीक है, देखिए ये कटा कैसे, प्लस माइनस, ये क्या बच गया 4ab, और नीचे भी रखा था ab रे, ab को काटा, आंसर क्या आया 4। तो भाई इस पे रेक्टिफिकेशन कर लो, इस मेथड को सीख लो। इस टाइम में जब भी दिखे कि दो नंबर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, फिर माइनस, फिर उन्हीं नंबरों का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, और अपॉन में उन्हीं दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो सीधा 4 पे टिक मारना है। मेथड ठीक सीख लो, बेस ये है, बेस भी समझा दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और अगली बार डायरेक्ट करना इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आए। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, कोई बात नहीं। गिवन दैट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जा रहा है भैया, डॉट 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 10 के स्क्वायर तक। कहाँ तक जा रहा, 10 के स्क्वायर इक्वल गिवन है आपको 385। क्या है, 385 आपको गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर इक्वल क्या आना भैया, ऊपर वाले मेथड को यूज करके नीचे बताना है आपको कि इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो वैल्यू आप निकाल लोगे, लेकिन एक लॉजिक है, अगर आप इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो कैसे कन्वर्ट कर पाओगे। देखिए 2 का पावर 2 सब में कॉमन मिल जाएगा आपको, ले लीजिएगा, मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूँ। 2 पे पावर 2 ले लिया कॉमन मैंने, तो क्या बचा यहाँ पे 1 पे पावर 2
प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 2 डॉट 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 2 5 जा 10 होता है ना, तो ये हो गया 10 पे पावर 2। अब क्या है, यही तो निकालना है, ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 क्या होता है 4, और इस पूरे की वैल्यू क्या दी गई है आपको 10 है ये भैया 10, क्या दी गई इस पूरे की वैल्यू 385 इंटू 385, सॉल्व कर दो, 4 पंचे 20, 2 कैरी 4 अट्ठे 32 और 2 34, 3 कैरी 4 12 और 3 1540 आपका आंसर है। मैच कर लो मेरे दोस्तों। तो मित्रों क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 81 इंटू 82 इंटू 3 84 85 इंटू 86, यानी कि इस तरह से इंटू में 89 तक यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखिए इसमें कुछ भी नंबर रहा होगा, लेकिन सीधी सी बात क्या है, यहाँ 2 है तो आगे 3 4 5, यहाँ 5 भी रहा होगा, तो 2 इंटू 5 इक्वल क्या होता है 0, तो इसका मतलब है कि यहाँ 0 और बाकी कुछ भी रहा होगा, लेकिन यूनिट डिजिट इसका 0 ही आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, कुछ नंबर दिए गए उनका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। और देखिए अब आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए पूरे का मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई ही कर लेना है। 7 1 9 और 4 इनका मल्टीप्लाई कर लेना। 7 1 जा 7, यहाँ तक क्या निकल के आया 7, और 9 4 जा 9 चौके 36 36, फिर इनका यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो, इसे छोड़ देना सिर्फ यूनिट। 7 छक्के 42 यानी 42, तो यूनिट डिजिट क्या है 2 वाला, यूनिट डिजिट क्या निकला है आपका 2 आपका आंसर है। क्लियर हुआ। जितने आगे आते जाएं 10th प्लेस पे या 100 पे छोड़ते चले जाओ, सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ो। देखो डायरेक्ट निकल रहा था 7 1 जा 7 यानी 7 हो गया, यहाँ तक 7 ही है। अच्छा, और 7 ने 63 की 3 ले लो, 3 और 3 चौके 12 की 2, बस ऐसे भी निकल रहा था। जैसे चाहो वैसे निकालो। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर आर, हाँ यूनिट डिजिट का एक रूल बता देते हैं, पावर में जब हो तब कैसे क्या यूज करते हैं। जैसे 576 क्वेश्चन दिया गया है, 576 पे पावर काफी लंबी, मान लो 136। अब बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा। भैया मैं बता रहा हूँ यूनिट डिजिट 6 आएगा। पूछो कैसे आएगा। अगला दे दें एक 155 है, पावर मैंने चढ़ा दी 3232, बताओ यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5 आएगी। भाई ये क्या लॉजिक है, सीख लो, लॉजिक ही तो सीखना है। देखिए मैं आपको डेफिनेशन तौर पे बताता हूँ। इफ द यूनिट डिजिट नंबर आर, क्वेश्चन में डेफिनेशन समझ लो, इफ द यूनिट डिजिट नंबर आर, अगर यूनिट प्लेस पे मतलब यूनिट डिजिट ये वाला नंबर अगर क्या क्या है 0 है 1 है 5 है और 6, देन द रिजल्ट यूनिट डिजिट रिमेन सेम। अगर यूनिट प्लेस पे आपको इनमें से कोई डिजिट दिख जाए, किनमें से 0 1 5 6, पावर कुछ भी हो डजेंट मैटर, आपको बस ये देखना है कि जो यूनिट डिजिट पे दिख रहा है उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा। भटकाने के लिए आपको वो बहुत बड़ा नंबर कर देंगे इस टाइम में, जैसे 7 6 9 2 1, पावर चढ़ा देंगे 3 6 2 5, अब पूछ देंगे इतने बड़े पे यूनिट डिजिट फाइंड करो, इतने पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आपको बड़ा करके देंगे। यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी, क्या रहेगी 1 ही रहेगी। तो बस मेथड समझो, रूट जिसका क्लियर है फ्रूट उसको जरूर मिलेगा। और बता देते हैं कुछ कि जैसे कि इस लिस्ट में जो नंबर नहीं आते हैं 0 1 5 6, उनके लिए भी रूल है, बताता हूं अभी। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द
प्रोडक्ट ऑफ कौन कौन सा है प्रोडक्ट में नंबर 24 67 पावर कितना चढ़ा दिया इस पे 153 इंटू 341 पावर 72। भाई देखिए मेरे यहां पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद फाइनली यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी, तो इसके लिए मेथड है। मैंने क्या बताया था 0 1 5 6 आए तो यूनिट डिजिट सेम, इसका मतलब यहां से जो हमें मिली वो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। यहां से 1 है ना, कितनी भी पावर हो, यहाँ की निकालनी है। यहाँ पर 7 है तो 7 है पता करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 4 का डिवाइड करते हैं। इस वाले नंबर में कर लो 4 का डिवाइड और यूनिट डिजिट लिख लेते हैं 7, उसमें वही पावर बचाते हैं। 4 3 12 कितने बचे 3 33 हो गए, 4 8 32 कितना बचा 1 बचा, यानी कि 7 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1 7 ही होता है। 7 1 जा 7, यूनिट डिजिट क्या आया 7 आया, इसका यूनिट डिजिट। समझ में आया आपको? तो इतनी जल्दी निकलता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराता रहूँगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो और उस पर ऑल पे दबा दो कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप चाहे दिन में देखें चाहे रात में, जब भी आपको समय मिले आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। मेरे मित्रों क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 264 पे पावर 102 प्लस 264 पे पावर 103। सीधा सा दिख रहा है आपको, बस सॉल्व करना है कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ये दिया गया आपको, ये दिया गया, एक जगह पावर 102 है, एक जगह पावर 103 है। और 0 1 5 6 याद रखना, अगर वो है तो यूनिट डिजिट सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर है 4 तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो डिवाइड किसका करते हैं, यूनिट डिजिट देख लो क्या है, यहाँ पे 4 है और प्लस पे यहाँ पे भी 4 है। अब कर दो 4 का डिवाइड, 4 दूना 8 कितने बचे 2 बचे 22 हुआ, 4 पंचे 20 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि एक ही तो ज़्यादा उस पर, सीधा से निकाल लो। 4 चौके 16 और यहाँ पर 4 चौके 16 चौके 64। देखिए यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट लेना है, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे, यहाँ पे 4 6 + 4 इक्वल क्या आ जाएगा 10 आंसर आएगा आपका। यूनिट डिजिट का प्लस करना है तो 6 यहाँ पे यूनिट डिजिट है, 4 है तो 6 और 4 10 आपका आंसर। यू गॉट इट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे। आगे एक्सरसाइज में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन है, करवाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसका मतलब है कि 4 पे पावर 11, इसका मतलब है कि 4 × 4 × 4 × 11 बार लिखा जाएगा। तो कितने नंबर मिल जाएंगे यहाँ से 11। 7 × 7 5 बार मिले, कितने नंबर मिल गए यहाँ पे 5, यहाँ पर 11 के 2। लेकिन एक लॉजिक लगा हुआ है इसमें। क्या लॉजिक है, कह रहा है कि प्राइम फैक्टर, और 2 प्राइम फैक्टर नहीं है, 2 से छोटा और किया जा सकता है। 2 से छोटा क्या हो सकता है, 2 × 2 पे पावर 11 लिख सकते हैं, इंटू 7 पे पावर 5 × 11 पे पावर 2। अच्छा जी, तो ये 2 भागों में बट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर 11 × 2 पे पावर 11 × 7 पे पावर 5 × 11 पे पावर 2। अब इनको काउंट कर लो तो आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो गिन लेते हैं, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 7 यहाँ से मिल रहे हैं, यानी कि 11 दूनी 22 और 5 27 2 29 29 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या निकालना था, हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना था, जो आपने निकाल दिया। प्राइम ने, यानी कि नंबर ऐसे प्राइम में ही हो जो किसी से डिवाइड ना हो। 2 से डिवाइड हो रहा था 4, इसलिए इसको हमने प्राइम में कन्वर्ट करा। प्राइम नंबर इसके क्या थे 2 × 2। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस वीडियो को ध्यान से देखना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ द जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ 1 to 100। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने की टेक्निक की बात करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज की बात आ जाए चाहे नंबर ऑफ 5 की बात आ जाए, लगभग सेम होता है। पहले तो नंबर ऑफ जीरोज की कुछ टेक्निक समझ लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं, किसकी, नंबर ऑफ ZEROES, नंबर ऑफ जीरोज की बात। जैसे मान लो 1 to 10 की बात करते हैं, 1 to 10 मतलब 1 × 2 × 3 ... 10 तक बात करते हैं। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज पता करने के लिए देखो नंबर ऑफ जीरो कैसे बनते हैं, 3 × 4 × 5। देखो
जीरो कब बनते हैं? 2 इंटू 5, मतलब 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करा तो नंबर ऑफ जीरो बन गया। ठीक है, तो इस वाले लॉजिक से अब इसमें क्या बन जाएगा? 5 2 जा 10। तो इस तरह से जो भी आपको नंबर दिए जाएं वो हाईएस्ट निकाल लो। कहाँ से पूछ रहा है वो? 1 से लेके 10 तक पूछ रहा है, तो 10 को लिया हमने, 5 का डिवाइड कर दिया, तो क्या होता है? 5 2 जा 10। तो मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने बने? 2। कैसे? एक ये बन गया 10 पे इंटू डॉट डॉट डॉट, और एक 5 2 जा 10, एक इन दोनों के मिलने से बन गया, और एक 10 वाला। नहीं दिखा तो साफ देख लो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, और एक 2 5 जा 10, एक यहाँ मिल गया 2 5 जा 10, तो कितने हो गए? एक ये 2 हो गए। लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से आपसे कितने भी पूछ दे, 100 तक पूछ दे, तो 100 में 5 का डिवाइड करते जाएं। किस तरह से करते जाएंगे वो दिखाते हैं आपको। What is the number of zeros? Number of zeros at the end of the product. At the end of the product. At the end of the product of the number. Product of number from 1 to 100. मतलब इसका सीधा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 100 तक। तो हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोज, मतलब कितने जीरो आएंगे, 1 से लेके 100 तक में कितने जीरो आएंगे, ये फाइंड करना है। लॉजिक आप सीधा सीखिएगा। हाईएस्ट नंबर क्या है? 100, तो 100 को निकालते हैं यहाँ पर। 100 में डिवाइड करो 5 का, 5 दूना 10, 20 बार गया। ठीक है, अब 20 भी तो कट रहा है 5 से, तो लिख लेते हैं 25 जा 5 4 जा 20। अब 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो नहीं करेंगे। जब तक 5 से बड़ा रहेगा इस तरह से काटते रहेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज की अगर हम बात करते हैं तो 20 + 4 इक्वल क्या आ जाएगा? 24। यू गॉट इट। अब हम बात करते हैं अगर इसी क्वेश्चन में 200 तक, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 200 तक नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो निकल आएंगे इसी मेथड से। नंबर ऑफ जीरोज ये क्या बन जाएगा? देखो अब इसका कर लेते हैं। यहाँ पर 200 की बात कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 200। 200 में डिवाइड करो 5 का, 5 चौके 20 यानी 40। 40 में 5 से फिर से डिवाइड करो, 40/5 क्या बन रहा है? 40/5, 5 8 40, फिर 8 में करो 5 का। इस तरह से चलते रहते हैं। 5 बन जा 5, तो नंबर ऑफ जीरोज ये लिखते हैं कौन से? 40, क्योंकि 5 बन जा 5। अब 5 से छोटा जब तक नहीं आता तब तक छोड़ते नहीं है, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज। 40 + 8 + 1 इक्वल क्या बन जाएगा? 49 नंबर ऑफ जीरो। यानी कि 200 तक अगर हम बात करें, 1 से लेके 200 तक, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे? 49। इस तरह से चलते रहेंगे। 200 300 500 1000, इसी तरह से आप डिवाइड करते रहना जब तक वो 5 से छोटा ना आ जाए, तब तक आपको छोड़ना नहीं है। बाद में ये वाले जो नंबर होते हैं इनको प्लस करते हैं, यही आता है आपका नंबर ऑफ जीरोज की काउंटिंग। इतनी बात क्लियर हुई? क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज, व्हाट इज द नंबर ऑफ द जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट ऑफ क्या है वो देखिएगा, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 डॉट 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 डॉट। इसमें 100 आएगा नहीं, 99 आएगा, या फिर 101 आएगा। तो भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा ये बताइएगा। देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज आएगा 0। कितना आएगा? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल आएगा 0। अब पूछो वो कैसे आएगा, क्योंकि इसमें ना तो यहाँ पे 100 बन रहा है, यानी कि कोई इवन नंबर तो आ ही नहीं रहा। जीरो नंबर ऑफ जीरोज आने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, या तो यहाँ पर पीछे 0 आना चाहिए और 100 वाला भी नहीं आएगा इसमें, या फिर यहाँ पर जैसे कि आपको 5 तो मिल रहा है, और 5 0 कब बनता है? जब 5 का हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 तो इसमें मिला ही नहीं, और 2 से रिलेटिव और कुछ नहीं आ रहा, 2 का मल्टीपल भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, ना 4 आएगा ना 6 आएगा
ना 8 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 का मैच खाएगा नहीं, 5 का तो खा जाएगा, 15 भी आ जाएगा। तो इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये था इसका बेसिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे और अभी अगली वीडियो में हम आपको RS अग्रवाल की एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। पढ़ते रहिए और आसपास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फैलाते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।